बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो CSS करना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह के ला करने के लिए लेट का टेस्ट लाजमी देना पड़ता है, इसी तरह से जो है CSS रिटन एग्ज़ाम से पहले जो है आप लोगों को एक MPT का टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पे पास करना पड़ता है। MPT का टेस्ट किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ से पेपर बनाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है इसमें शामिल किए जाते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल टाइम कितना होता है, पेपर हल करने से पहले इसकी जो हिदायत हैं वो क्या होती हैं, इसके अलावा जो है आज की वीडियो के अंदर एक मुकम्मल पेपर जो है हल किया गया है। तो ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं MPT टेस्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, ये जो है एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब क्या है, इब्तदाई टेस्ट है। अगर आप लोग जो है ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप लोग जो है CSS के रिटन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आप लोग जो है CSS का रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों का ये पेपर पास नहीं हो पाता तो आप लोग जो है CSS के रिटन पेपर्स नहीं दे सकते। इसमें कुल जो है आप लोगों को 200 MCQs दिए जाते हैं जिसके टोटल नंबर भी 200 होते हैं। अगर कुल टाइम की बात कर लें तो 200 मिनट आप लोगों को टोटल दिए जाते हैं। इसका मतलब 3 घंटे 20 मिनट जो है आप लोगों को इस पेपर को हल करने का वक्त दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो बुकलेट नंबर आप लोगों को नज़र आ जाता है और एक बॉक्स नज़र आता है। यहाँ पे जो है आप लोगों को आप लोगों का सवालात का पेपर दिया जाता है। आप लोगों को जो है किताबचा दिया जाएगा जिसमें सवालात मौजूद होंगे तो उसका नंबर जो है यहाँ पे लिखा गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो है बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स की। पेपर को हल करने से पहले आप लोगों ने हिदायत लाजमी तौर पे पढ़ लेनी है। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आंसर शीट कंप्राइजेस 2 शीट्स पिंक एंड ब्लू। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो जवाबी शीट दी जाएगी उसके 2 परत होंगे, एक गुलाबी और एक नीला। ऑन कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन पिंक शीट इज टू बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटिंग स्टाफ। इम्तिहान के इख्तिताम पर आप लोगों ने जो है पिंक शीट, जो गुलाबी शीट होगी, वो इम्तिहानी अमला को देनी है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रिटेन ब्लू शीट फॉर चेकिंग देयर स्कोर्स। और जो ब्लू शीट होगी वो आप लोग अपने साथ रख सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं ताकि उसमें जो है आप लोग अपने पेपर को चेक कर सकें कि आप लोगों के जो MCQs हैं उसमें कितने दुरुस्त हैं, कितने गलत हैं। आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन FPSC वेबसाइट ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आप लोगों का MCQs बेस्ड टेस्ट होगा उसके जो आंसर कीज़ हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू पॉइंट नंबर 1 रीड MCQs फ्रॉम क्वेश्चन बुकलेट एंड फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द आंसर शीट। सवालात के किताबचे से MCQs पढ़ें और जवाबी शीट में मुनासिब बॉक्स को पुर करें। पॉइंट नंबर 2 अंडरस्टैंड दैट ऑल MCQs हैव इक्वल मार्क्स एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तमाम MCQs के बराबर नंबर हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पॉइंट नंबर 3 अवॉइड राइटिंग रोल नंबर, नेम, आंसर्स to the questions or any other remarks on or inside question booklet। यानी आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो है सवालिया पर्चे पे या जवाबिया शीट पे जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर, नाम, आंसर या कोई और तबसरा नहीं लिखना, उसे गुरेज करना है। पॉइंट नंबर 4 है हैंड ओवर क्वेश्चन बुकलेट एंड पिंक आंसर शीट टू द ड्यूटी इन्विजिलेटर ऑन कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन। यानी इम्तिहान के इख्तिताम पर सवालिया किताबचा और गुलाबी आंसर शीट जो है निगरान के हवाले करना होगी। पॉइंट नंबर 5 टेक रिटन ब्लू आंसर शीट ऑन कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन। इम्तिहान के इख्तिताम पर आप लोग जो है ब्लू आंसर शीट अपने साथ घर ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 विजिट FPSC वेबसाइट फॉर आंसर की विच विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन। आंसर कीज़ जो हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी, आप लोग जो है वहाँ से इनके जवाबात देख सकेंगे। पॉइंट नंबर 7 अवॉइड कटिंग करेक्शन इन द आंसर शीट। इफ़ कैंडिडेट मार्क्स मोर देन 1 ऑप्शन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर। जवाबी शीट पर कटिंग करना, करेक्शन करना
या जो एक से ज़्यादा निशान लगाना, आप लोगों का जो आंसर है वो रॉन्ग समझा जाएगा, उसके नंबर आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। लास्ट पॉइंट है डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल इन द आंसर शीट। आप लोगों ने जो है कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। यूज़ ऑफ बॉल पॉइंट पेन इज़ एडवाइज्ड। आप लोग अपने पेपर को हल करने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू पेन भी और ब्लैक पेन भी, दोनों तरह के पेन जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड मार्कर्स, मार्कर से आप लोगों ने परहेज़ करना है, मार्कर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। नोट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सवाल कर रहे होते हैं कि सर हमें ये बता दें क्या कैलकुलेटर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हिदायत दी गई हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से जो है नोट कर लें। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सच एज लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, सेल फोन्स, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइसेस, प्रोग्रामेबल डिवाइसेस एंड स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव एट्सेट्रा ड्यूरिंग एग्जाम्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ है, स्मार्ट वॉच है, कैलकुलेटर है, मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पे सख्ती से मना है। अगर कोई भी शख्स जो है इनमें से कोई चीज़ ले आते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को जो है नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, पेपर स्टार्ट करने से पहले इन हिदायत के मुतालिक जानना ज़रूरी था, इसलिए जो है मैंने तमाम तर हिदायत जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 है इस्लामिक स्टडीज़। इसमें से जो है आप लोगों का 20 नंबर का पेपर बनाया जाता है। सवाल नंबर 1 है हजर अस्वद मीन्स। हजर अस्वद का मतलब है पाई स्टोन, ब्लैक स्टोन, फाउंडेशन स्टोन, नन ऑफ दीज। यानी हजर अस्वद का मतलब है नेक पत्थर, काला पत्थर, बुनियादी पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट रेवलेशन केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिरा, थौर, दरियरकम, नन ऑफ दीज। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में, गारे सौर में, दारे अरकम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है हिरा। गारे हिरा में जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है इंजील बाइबल वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, नन ऑफ दीज। इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 4 मुस्लिमा वाज। मुस्लिमा कौन था? फिलासफर, पोएट, फॉल्स प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। फ़िलासफ़र था, शायर था, झूठा नबी था, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी। क्वेश्चन नंबर 5 है मस्जिद नबवी इज़ लोकेटेड इन ताइफ, मदीना, मक्का, नन ऑफ दीज। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ वाक़ है? ताइफ, मदीना, मक्का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मदीना। क्वेश्चन नंबर 6 खराजिज़ पुअर टैक्स, लैंड टैक्स, पोल टैक्स, नन ऑफ दीज। खराज क्या है? गुर्बत टैक्स है, ज़मीन टैक्स है, पोल टैक्स है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है लैंड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज कैलिफ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ दीज। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन से खलीफा थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है थर्ड। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो तीसरे खलीफा थे। क्वेश्चन नंबर 8 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज डैश ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रदर इन लॉ, फादर, सन इन लॉ, नन ऑफ दीज। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? बहनोई, बाप, दामाद, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है सन इन लॉ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 9 द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर? 615 AD, 622 AD, 625 AD, नन ऑफ दीज। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई? 615 हिजरी में, 622 हिजरी में,
625 हिजरी में या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 622 हिजरी में। क्वेश्चन नंबर 10, इस्लामिक कैलेंडर हिजरा कमेंस्ड फ्रॉम, इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कब शुरू हुई? 622 AD, 620 AD, 621 AD, नन ऑफ दीज। 622 हिजरी, 620 हिजरी, 621 हिजरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 622 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 11, सूरत निसा स्पीक्स ऑफ वार्स, माली गनीमत, द ज्यूज, वुमेन मैटर्स। सूरत निसा किसके बारे में है? जंगों के बारे में है, माली गनीमत, यहूदियों या फिर औरतों के मामलात। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है वुमेन मैटर्स, औरतों के मामलात। क्वेश्चन नंबर 12, सैफुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैफुल्लाह किसका लक़ब था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, या फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, या फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लक़ब है वो सैफुल्लाह था, यानी अल्लाह की तलवार। क्वेश्चन नंबर 13, सिहा सित्ता आर द बुक्स ऑफ तफसीर, फ़िक्का, हदीस, नन ऑफ दीज। सहा सित्ता किताबें किसके बारे में हैं? तफसीर, फ़िक्का, हदीस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है हदीस। सहा सित्ता किताबें हदीस के बारे में हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तौरात वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तौरात किस नबी पे नाजिल हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी सूराज आर देयर इन द होली कुरान? 99, 114, 120, नन ऑफ दीज। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 114। कुरान मजीद के अंदर जो है कुल सूरतों की जो तादाद है वो 114 है। क्वेश्चन नंबर 16, बैटल ऑफ बद्र वाज फॉट इन द ईयर 2AH, 3AH, 4AH, नन ऑफ दीज। जंग बद्र किस साल में लड़ी गई? 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 2 हिजरी में जंग बद्र लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 17, विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम मॉस्क? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नन ऑफ दीज। मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी थी? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है मस्जिद कुबा। क्वेश्चन नंबर 18, विच सूरा इज़ नॉन एज हार्ट ऑफ कुरान? यासीन, फलक, अन्नास, नन ऑफ दीज। किस सूरत को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दिल समझा जाता है? सूरह यासीन को, सूरह फलक को, सूरह अन्नास को, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सूरह यासीन को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दिल समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द थर्ड सूरा इन अल कुरान? कुरान मजीद की तीसरी सूरत कौन सी है? अल माइदा, अल इमरान, अन्निसा, नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अल इमरान, जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तीसरी सूरत है। इस्लामियात का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी फंडामेंटल्स अरकान आर देयर इन इस्लाम? 3, 2, 5, नन ऑफ दीज। इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? 3, 2, 5, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 5, यानी इस्लाम के जो हैं 5 बुनियादी अरकान हैं। सेक्शन 2 उर्दू। डियर स्टूडेंट आप लोगों का जो सेक्शन 2 है उर्दू पे मुश्तमिल होगा। इसमें से 20 नंबर का पेपर आप लोगों का बनेगा। तो इसमें जो है आप लोगों को कुछ इस तरह से सवाल दिए जाएंगे, मुतअद्दिफ अल्फाज लिखें। सवाल नंबर 21 है सादिक। तो इसमें जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमानतदार, सच्चा, दयानतदार, पाकबाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सच्चा। सवाल नंबर 22 है जुल्मत का मुतरादिफ लिखें। तो यहाँ पे जो है तारीकी, गुर्बत, मज़लूम, मकतूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है तारीकी। क्वेश्चन नंबर 23, रुग़बत का मुतरादिफ ज़रूरत, नुमाइश,
ख्वाहिश, दिखावा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ख्वाहिश। सवाल नंबर 24, विसाल का मुतरादिफ है मुलाकात, दीवानगी, मोहब्बत, पक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मुलाकात। सवाल नंबर 25, तस्खीर का मुतरादिफ है फ़तह, मुलाकात, मोहब्बत, असर करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है फ़तह। सवाल नंबर 26, पुख्ता का मुतरादिफ है तेज़ी, पक्का, सुस्ती, दीवानगी। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पक्का। सवाल नंबर 27, उजलत का मुतरादिफ है तेज़ी, दीवानगी, सुस्ती, पक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है तेज़ी। सवाल नंबर 28, ज़ुहद का मुतरादिफ है तकवा, तहारत, पाकीज़गी, बुज़ुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है तकवा। सवाल नंबर 29, तज़ब्ज़ब का मुतरादिफ है शक व शुबा, जहाँ ताब, तदारक, मंसूबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है शक व शुबा। सवाल नंबर 30, मुदा का मुतरादिफ है आजमाइश, सताइश, आराइश, इम्तिहान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सताइश। सवाल नंबर 31, उल्फत का मुतरादिफ है हम आहंगी, नफ़रत, मोहब्बत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है मोहब्बत। सवाल नंबर 32, मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है। ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी घर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है काम। मुसीबत में किसी के काम आना भी नेकी है। सवाल नंबर 33, दुरुस्त जुमला बताएं। ऑप्शन ए वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, ऑप्शन बी वो दिन ब दिन में पतला होता जा रहा है, ऑप्शन सी वो रोज़ बरोज़ पतला होता जा रहा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है वो रोज़ बरोज़ पतला होता जा रहा है। सवाल नंबर 34, दुरुस्त जुमले की निशानदही करें। ऑप्शन ए किसी को गालियाँ मत निकालो, ऑप्शन बी किसी को गालियाँ ना निकालो, ऑप्शन सी किसी को गालियाँ मत दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है किसी को गालियाँ मत दो। सवाल नंबर 35, वो जुमला जिसमें एक लफ्ज़ मुस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिफ़त इस्तारा, ऑप्शन बी सिफ़त तज़ाद, ऑप्शन सी सिफ़त अबहाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है सिफ़त तज़ाद, यानी एक दूसरे के उलट। पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, किसकी मिसाल है। ऑप्शन ए तशबी मलफूफ, ऑप्शन बी तशबी जमा, ऑप्शन सी तशबी तमसील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है तशबी तमसील। सवाल नंबर 37, लफ्ज़ मेहतर का मोनस बताएं। मेहतरनी, मेहतरानी, मेहतरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मेहतरानी। क्वेश्चन नंबर 38, चिराग पा होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है। ऑप्शन ए गुस्से की कैफियत, ऑप्शन बी रोशनी बखेरना, ऑप्शन सी खुशियाँ बांटना, ऑप्शन डी खड़ा रहना। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है गुस्से की कैफियत। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे आप लोगों को उर्दू का फ़िक्रा दिया गया है, उसके साथ जो है आप लोगों को 4 इंग्लिश के सेंटेंस दिए गई हैं। इनमें से आप लोगों ने फाइंड करना है कि क्या वो बीमार था, इसकी करेक्ट इंग्लिश क्या बनती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या वो बीमार था। ऑप्शन ए इज़ शी सिक, ऑप्शन बी विल ही बी सिक, ऑप्शन सी वाज शी सिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट क्या वो बीमार था, इसकी जो करेक्ट इंग्लिश है वाज ही सिक, क्या इन चारों फिक्रों में मौजूद है, नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लाहौर बागात के लिए मशहूर है। ऑप्शन ए है लाहौर वाज नॉन फॉर गार्डन्स, ऑप्शन बी लाहौर विल बी नॉन फॉर गार्डन्स, ऑप्शन सी लाहौर वर नॉन फॉर गार्डन्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट लाहौर बागात के लिए मशहूर है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
लाहौर बागात के लिए मशहूर है। लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स गार्डन्स। ये इसकी जो है करेक्ट इंग्लिश बनती है। डियर स्टूडेंट, ये हिस्सा जो था ये उर्दू का था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 3 इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जो सेक्शन 3 है वो इंग्लिश पे मुश्तमिल होता है और इस हिस्से में से जो है 50 नंबर का पेपर बनाया जाता है, जिसमें वोकैबलरी, ग्रामर यूजेज, कंप्रीहेंशन, इन चीज़ों पे आप लोगों का पेपर मुश्तमिल होता है। सिलेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनियम्स का मतलब मुतरादिफ है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि इनके जो सिनोनियम्स हैं, मुतरादिफ हैं, उनकी पहचान करें, उनकी निशानदही करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 को रीड कर लेती हैं। एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है मगरूर। तो ऑप्शन ए है हमारे पास कंसीटेड, मतलब मगरूर। हम्बल, प्रोग्रेसिव, और उसके बाद जो ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कंसीटेड। क्वेश्चन नंबर 42 अलर्ट, जिसका मतलब है चौकस। ऑप्शन ए इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, वॉचफुल, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है वॉचफुल, जिसका मतलब चौकस बनता है, जो कि अलर्ट का सिनोनियम है। क्वेश्चन नंबर 43 इम्बेजियल, क्या मतलब है गबन करना, यानी किसी का हक दबा लेना। ऑप्शन ए रिम्यूनरेट, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन सी मिस अप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है मिस अप्रोप्रिएट, यानी गलत। क्वेश्चन नंबर 44 है ब्रीफ, जिसका मतलब है मुख्तसर। ऑप्शन ए है स्मॉल, ऑप्शन बी है शॉर्ट, ऑप्शन सी है लिटिल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है शॉर्ट, यानी मुख्तसर। क्वेश्चन नंबर 45 नलीफाई, जिसका मतलब है कलअदम, मनसूख। तो इसमें जो ऑप्शन ए है अनल, बी है सिलेक्ट, ऑप्शन सी है निगलेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अनल। क्या मतलब है इसका? मनसूख करना, कल अदम करार देना। क्वेश्चन नंबर 46 टर्निश, मतलब दागदार, धब्बा। ऑप्शन ए पॉलिश, ऑप्शन बी स्मूथ, ऑप्शन सी स्टेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है स्टेन, जिसका मतलब क्या बनता है? धब्बा, दाग। क्वेश्चन नंबर 47 नीडलेस, यानी बेज़रूरत। ऑप्शन ए है स्कैंटी, ऑप्शन बी है अननेसेसरी, ऑप्शन सी है एसेंशियल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अननेसेसरी, यानी गैर ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 48 कंसीक्वेंस, मतलब सिलसिला, लगातार। ऑप्शन ए काज, ऑप्शन बी मैनर, ऑप्शन सी रिजल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है रिजल्ट, यानी नतीजा। क्वेश्चन नंबर 49 एब्सटेन, क्या मतलब है? परहेज करें। तो इसमें ऑप्शन ए है कंटिन्यू, ऑप्शन बी रिफ्रेन, ऑप्शन सी रिफ्यूज़, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है रिफ्रेन, मतलब बाज रहना। क्वेश्चन नंबर 50 लेथर्जी, क्या मतलब है इसका? सुस्ती। ऑप्शन ए सेरेनिटी, ऑप्शन बी लेक्सिटी, ऑप्शन सी एक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है लेक्सिटी, जिसका मतलब क्या है? सुस्ती, काहिली। पार्ट बी सिलेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए अल्फाज के उलट लिखें, मतजाद लिखें। पहले हम लोगों ने पार्ट ए के अंदर जो है सिनोनिम किए थे, अब एंटोनियम्स हैं, यानी अल्फाज के उल्ट मतजाद आप लोगों ने जो है इनमें से ढूंढने हैं और करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है इंटेंस, जिसका मतलब है शदीद, यानी गम व गुस्सा वगैरह। तो ऑप्शन ए है हमारे पास कॉम, ऑप्शन बी पॉइंटेड, ऑप्शन सी अलाउ, ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कॉम, यानी पुरसकून। क्वेश्चन नंबर 52 है फॉल्स, जिसका मतलब है गलत। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है डिफेक्टिव, ऑप्शन सी है इनकरेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ट्रू, जिसका मतलब है दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 53 प्रोहिबिट, क्या मतलब है? परहेज, रोकना। ऑप्शन ए अलाउ, इजाज़त देना, ऑप्शन बी आउटला, ऑप्शन सी फेलियर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अलाउ, यानी इजाज़त देना। क्वेश्चन नंबर 54 फारमोस्ट, यानी सबसे आगे, अहम तरीन। ऑप्शन ए है हैंडमोस्ट, ऑप्शन बी है
अनइम्पॉर्टेंट, ऑप्शन सी है डिस्पोज्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अनइम्पॉर्टेंट, गैर ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटेक्ट जिसका मतलब है हिफाजत करना, ऑप्शन ए है डिफेंड, ऑप्शन बी है डिप्राइव, ऑप्शन सी है अबंडन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है अबंडन। क्या मतलब है? तर्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 56 है ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, ऑप्शन ए वंडरफुल, ऑप्शन बी ग्रेसफुल, ऑप्शन सी अगली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है उगली। क्या मतलब है? बदसूरत। क्वेश्चन नंबर 57, टेरिबल मतलब खौफनाक, ऑप्शन ए सूथिंग, ऑप्शन बी फ्राइटिंग, ऑप्शन सी स्केरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सूथिंग यानी सुकून बख्श। क्वेश्चन नंबर 58, वाइडली जिसका मतलब है वसी, ऑप्शन ए है स्पेशियसली, ऑप्शन बी है सक्सिंक्टली, ऑप्शन सी है नैरोली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नैरोली यानी तंगी से। क्वेश्चन नंबर 59, एबल जिसका मतलब है काबिल, ऑप्शन ए डिसेबल, ऑप्शन बी अनएबल, ऑप्शन सी इनेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अनएबल। क्या मतलब है? नाकाबिल होना। क्वेश्चन नंबर 60 है माइटी जिसका मतलब है ताकतवर, जिसका मतलब है गालिब होना, ऑप्शन ए है फोर्सिबल, ऑप्शन बी है फोर्सफुल, ऑप्शन सी है वीक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है वीक यानी कमज़ोर। पार्ट है सी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, The only son of the village lord died yesterday. In the sentence, the subject is. इस फिक्रे का क्या मतलब है? गांव के मालिक का इकलौता बेटा कल फौत हो गया। इस फिक्रे के अंदर जो हम लोगों ने सब्जेक्ट की निशानदही करनी है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, द ओनली सन। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। नीचे दिए गए जुमलों में से कौन सा जुमला जो है दुरुस्त है? तो डियर स्टूडेंट इसमें जो है सी सेंटेंस जो है करेक्ट सेंटेंस है। आई टोल्ड माई ब्रदर आई वुड गो विद हिम ओनली इफ ही वांटेड मी टू। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब आप लोगों ने ये बताना है इनमें से जो है कौन सा जुमला गलत है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी अ रेड कलर टाई। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए जुमलों में से ये बताना है कौन सा जुमला जो है गलत है। तो डियर स्टूडेंट इसका भी जो है सी पार्ट जो है वो रॉन्ग है, सी सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। डिस्पाइट ऑफ द रेन दे एंजॉयड देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। नीचे दिए गए जुमलों में से आप लोगों ने दुरुस्त जुमले का इंतखाब करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए जो है इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। पार्ट है डी, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या करना है? आप लोगों को एक पैराग्राफ दे दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद जो आप लोगों को नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर्स जो है आप लोगों ने इसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के टिक आउट करना होंगे। पैराग्राफ रीड कर लें। इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल गुड राइटर्स मेक अस सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। You may be writing about the same thing as your classmates, but your presentation must reflect your personality and individuality. There are so many interesting subjects you can write about in different forms, but here we will try to attempt writing short stories. There is a good market for the following types: the humorous stories, the adventurous stories, the domestic stories, the mysterious and stories related to animals and strange experiences. Don't worry if your stories turns out to be short. Some of the best stories are quite short. Be very careful about the climax or end of the story. It must be what fears, desires, expects, or best of all does not accept. So get down to it. Think of a plot, make points on how the story will progress and pen it down. जी तो डियर स्टूडेंट पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ने के बाद अब नीचे दिए गए सवालात को गौर से पढ़ें
और उनके जो जवाबात हैं इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं। वहाँ से ढूंढ के आप लोगों ने जो है करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज़ दैट। अगर गौर करें तो इसी पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन में जो है इसका आंसर मिल जाता है, यू मस्ट लर्न टू डिवेल्प योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमें मुख्तलिफ 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अगर गौर से देखा जाए ऑप्शन डी की तरफ, यू मस्ट लर्न टू डिवेल्प योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से जो है हम लोगों ने बाकी सवालात के जवाबात पैराग्राफ में से ढूंढने हैं और करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द नरेटर एडवाइजेज द रीडर टू रिटन इन ऑर्डर टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, इनकरेज हिम to become a writer। Question number 68, most of the people like to read। बहुत सारे लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, humorous and adventurous stories। Question number 69 है, a successful writer's presentation must reflect। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, his personality and individuality। Question number 70, the phrase pen it down हेयर मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, टू राइट। पार्ट है ई, सिलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। नीचे आप लोगों को कुछ जुमले दिए गए हैं, उनके साथ जो उनके आंसर्स दिए गए हैं वो आप लोगों को जो है पेयर शेप में दिए गए हैं। तो आप लोगों ने जो है बेहतरीन जोड़े का इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ एन इसेंशियल डैश फॉर एनिमल लाइफ while carbon dioxide is equally dash for plant life। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, none of these। क्वेश्चन नंबर 72 है, बैचलर्स रेपुटेशन एज डैश novelist encouraged hopes that his political thriller would offer more dash characterization than are usually found in the genre। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, a serious settle। Question number 73, the repeated backdown of the negotiation only dash the view that the two sides were not truly committed to the goal of dash a military confrontation। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, reinforced averting। Question number 74, to the dash of those who in bygone years tiptoed their way poinsettia displays for fear of causing leaves to fall, breeders have developed more dash versions of the flower। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, रिलीफ ड्यूरेबल। क्वेश्चन नंबर 75, fans who believe that the players motivations are not dash would be dash to learn that they now charge for their signatures। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सेल्फ सर्विंग विंडिकेटेड। डियर स्टूडेंट, एफ पार्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 76 है, माई बिरादर वॉज ट्रबलिंग डैश कोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, विद। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड डैश पिशावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, इन। क्वेश्चन नंबर 78 है, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर अचीवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ऑन योर अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 है, हिज एप्लीकेशन फॉर अ वीज़ा वाज टर्न डैश बाय द कॉन्सुलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, डॉन। क्वेश्चन नंबर 80 है, शी डिप्राइव्ड हर हस्बैंड डैश ऑल ही हैड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ऑफ। पार्ट जी है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड। क्या कहते हैं, अजीब लफ्ज़ का जो है यहाँ पे इंतखाब करें। क्वेश्चन नंबर 81 है, फर्स्ट है हमारे पास कैंटीन, बी डांसर, सी स्टेज, डी मेकअप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, कैंटीन। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 83, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, चेस, जिसका मतलब है शतरंज। क्वेश्चन नंबर 84, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, कार्ट यानी टोकरी। क्वेश्चन नंबर 85 है, जिसका करेक्ट आंसर जो है बी है, रेडियम, जिसका मतलब है तापकार श्वा। रेडियम जो एक धात का नाम है। जी तो डियर स्टूडेंट, पार्ट एच है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए जुमलों में से जो है दुरुस्त ऑप्शन का आप लोगों ने इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट।
नीचे दिए गए जुमलों में से कौन सा जुमला जो है दुरुस्त है। तो आप लोगों को ए, बी और सी जो है 3 जुमले दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी जुमला जो है दुरुस्त नहीं है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस अक्रॉस एज अ प्रेपोजिशन। अक्रॉस जो है हरूफ अतफ के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसका जो दुरुस्त जुमला है उसका इंतखाब करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अक्रॉस द रूम शी सी सम ओल्ड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट। नीचे दिए गए जुमलों में से कौन सा जुमला दुरुस्त है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं ए, बी, सी, तो तीनों के तीनों जुमले जो हैं वो गलत हैं, इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 89 है, द स्काई वाज ओवरकास्ट, द एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, द स्काई वाज कवर्ड विद क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 90 है, वेयरिंग अ हेलमेट व्हेन यू डू एनी डेंजरस स्पॉट इज इंपॉर्टेंट। इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। इसमें जो है कोई भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये हिस्सा था इंग्लिश का जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है जी। तो डियर स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 4 है जनरल एबिलिटीज। ये हिस्सा जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल समझती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की मैथ जो है थोड़ी वीक होती है, लेकिन अगर समझ के हल किया जाए तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा ईजी है और इसमें से 1 नंबर भी आप लोगों का कट नहीं होता। जनरल एबिलिटीज के अंदर जो है बेसिक अरिथमेटिक आ जाती है, अलजब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज आ जाती है, मेंटल एबिलिटीज आ जाती है। ये हिस्सा जो है 60 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 को रीड करते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, 40% ऑफ 60 इज व्हाट नंबर। के 60 का जो है 40% कितना बनेगा। रफ यूज के लिए आप लोगों को जो है CSS का जो MPT की आप लोगों को बुकलेट दी जाती है, तो उसमें रफ़ यूज़ के लिए आप लोगों को लास्ट में पेज दिया जाता है, वहाँ पे जो है आप लोग रफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40% ऑफ 60, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने 40% इसी तरह से लिख लिया और ऑफ की जगह जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 60 वैसे का वैसे लिखा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप लोगों को एक साइन नज़र आ रहा है परसेंट का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय 100। जो भी आप लोगों को यहाँ पे नंबर दे दिया जाता है वो नंबर आप लोगों ने सेम एज इट लिखना है और उसके बाद जो इस परसेंट की जगह जो आप लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है और मल्टीप्लाई यहाँ पे जो 60 दिया गया है आप लोगों ने 60 का 60 वैसे का वैसे ही लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है डियर स्टूडेंट, इस जीरो से जो है ये जीरो कट हो गई और इसके बाद ये जीरो जो है इस जीरो से कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे गौर करें, आप लोगों के पास बाकी क्या बच जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। जब आप लोग जो है 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 24। इसका मतलब जो 40% ऑफ 60 है उसका आंसर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जाके ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए जो है 12 है, ऑप्शन बी 24 है, ऑप्शन सी 16 है, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 24। डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है आप लोगों को कोई भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है, इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 92 है, चूज़ द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट्स द नंबर पैटर्न। आप लोगों को जो है यहाँ पे एक नंबर पैटर्न दे दिया गया है 16, 24 और उसके बाद जो है खाली जगह दे दी गई है, फिर 40 है, फिर 48 है। डियर स्टूडेंट, अगर गौर किया जाए यहाँ पे 8 का टेबल अगर यहाँ पे रीड किया जाए, 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24 और 8 4 दा जो है 32 होता है, 8 5 दा 40, 8 6 दा 48। इट्स मीन यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी है, 32 आ रहा है। जस्ट आप लोगों ने जो इस तरह से टेबल रीड करना है, टेबल रीड करके इसका पैटर्न चेक कर लेना है और उसका आंसर जो है आपको फौरी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दे दिया गया है, इफ़ अ प्लेन फ्लाइज 612 किलोमीटर पर आवर। अगर एक जहाज़ जो है 1 घंटे में 612 किलोमीटर उड़ान भरता है, उड़ता है, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल्स इन 13 आवर्स। तो 13 घंटे के अंदर जो है वो कितनी ऊंची उड़ान उड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा सवाल है। 612 को आप लोगों ने जो है 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 612 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे के अंदर सफ़र तय कर रहा है, तो 13 घंटे के अंदर जो है कुल कितना फासला तय करेगा। आएँ इसको चेक कर लेती हैं। 612 को जो है आप लोगों ने मल्टीप्लाई किसे कर देना है,
13 से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल करना है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 7956 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, अगर गौर करें तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में जो है आप लोगों के पास आंसर मौजूद है 7956 किलोमीटर। इस तरह से जो है आप लोगों ने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 94 है 232 people at a party decide to order pizza for a snack। एक पार्टी के अंदर जो है 232 लोग जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। If each pizza has 8 slices, how many pizzas should they order so that each person can have 1 slice। यहाँ ये सवाल किया गया है कि अगर एक पार्टी के अंदर 232 लोग शामिल हैं और वो नाश्ते के लिए जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर एक पिज़्ज़ा के जो है 8 स्लाइसेस बने तो वो कितने पिज़्ज़े ऑर्डर करेंगे कि हर एक के पास एक स्लाइस हो। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल पीपल जो है वो आप लोगों ने लिख लेने हैं, 232 लोग हैं और यहाँ पे जो है एक पिज़्ज़े के कुल कितने स्लाइस बन रहे हैं, 8 हैं, तो इसको आप लोगों ने जो है 232 को 8 पे तकसीम कर देना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 29। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो है 29 पिज़्ज़े ऑर्डर करेंगे। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 29। क्वेश्चन नंबर 95 है अ न्यू कोट इज रेगुलरली प्राइस एट $50। एक कोट की जो रेगुलर प्राइस है वो $50 है। इट इज ऑन सेल विद अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट प्राइस पे जो है कोट सेल किया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड बी सेव्ड बाय परचेसिंग द कोट एट द सेल प्राइस। अगर इस सेल प्राइस पे जो है कोट को खरीदा जाए तो कितनी बचत होगी। डियर स्टूडेंट, कुल कीमत जो है $50 है और इसका जो डिस्काउंट है वो 10% है, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने 10% लिख लेना है, मल्टीप्लाई जो आप लोगों ने 50 कर देना है। 10 का 10 आ जाएगा, परसेंट की जगह जो है आप लोगों ने बाय 100 कर देना है। इसके बाद जो है 50 सेम एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट गौर कीजिएगा, एक जीरो से जो है ये जीरो कैंसिल हो जाती है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाती है। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, $5 की बचत होगी। इट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है $5। क्वेश्चन नंबर 96 है 20 + 12 डिवाइडेड बाय 20। तो डियर स्टूडेंट इसको कुछ इस तरह से हल करेंगे, पहले 20 प्लस करेंगे 12 तो टोटल हो जाएगा 32। 32 को जो है आप लोगों ने 20 पे डिवाइड कर देना है। डियर स्टूडेंट इसको कुछ इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है, 20 + 12 टोटल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 32 आ जाता है। इसको आप लोगों ने किस पे डिवाइड करना है, 20 पे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, इक्वल करना है, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 1.6। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1.6। क्वेश्चन नंबर 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.00675। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 10 मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर देना है 0.00675 से, इक्वल करना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 0.0675। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 0.0675। क्वेश्चन नंबर 98 जैन आंसर्ड ऑल 50 क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट। जैन एक टेस्ट के अंदर 50 सवालात को हल करती है। इफ शी स्कोर्ड 80% ऑन अ टेस्ट, अगर वो 80% नंबर हासिल करती है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी गेट रॉन्ग, तो उसके जो है कितने सवालात गलत होते हैं। डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल से है, 80% है, 80 डिवाइडेड बाय आप लोग क्या करेंगे 100 करेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या काम करना है, मल्टीप्लाई इसको कर देना है किससे, कुल तादाद से। कुल क्वेश्चन कितने थे 50 थे, जब आप जो है 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 40 क्वेश्चन जो है उसके रॉन्ग हुए। क्वेश्चन नंबर 99 है सॉल्व। डॉलर है हमारे पास 7.32 इज 10% ऑफ व्हाट अमाउंट। 7.32 का जो है 10% कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है 7.32 को जो है मल्टीप्लाई कैसे कर देना है, 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 73.20 क्वेश्चन नंबर 100 इफ 5 लीटर्स ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड टू कवर 50 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल एरिया। अगर 50 मुरब्बा मीटर दीवार को पेंट करने के लिए 5 लीटर पेंट की जरूरत हो तो हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल एरिया कुड बी पेंटेड विद 10 लीटर। तो 10 लीटर के अंदर जो है कुल कितनी दीवार पेंट हो सकेगी। डियर स्टूडेंट बहुत ईजी क्वेश्चन है।
टोटल कवर एरिया कितना है जी आप लोगों के पास 50 है। और कितने लीटर में जो है वो पेंट करता है 5 लीटर के अंदर। आप लोगों ने क्या काम करना है 50 को जो है 5 पे डिवाइड कर देना है, इक्वल करेंगे आप लोगों के पास 10 आ जाता है। अब आप लोगों के पास कुल कितने लीटर पेंट है, वो 10 लीटर है, तो आप जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, इक्वल करें, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 100। क्वेश्चन नंबर 101, इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन -1 ब्रैकेट 4 - 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो है बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने जो यहाँ पे बॉड मास लिख लिया है, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो है ब्रैकेट में आप लोग चेक करेंगे, अगर ऑर्डर है ऊपर आप लोगों को कोई पावर मिलती है तो पहले वो हल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं है। उसके बाद जो है तकसीम का प्रोसीजर जो है आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है -1 4 - 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट 6 को जो है आप लोगों ने क्या काम करना है 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। अब इसके बाद आप लोगों ने जो बॉड मास में चेक करना है कि दूसरा ऑपरेशन आप लोगों ने कौन सा करना है मल्टीप्लाई का। इट्स मीन 3 को जो आप लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाता है 15 आ जाता है। -1 सेम एज इट लिखेंगे, 4 सेम एज इट लिखेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 आ गया। अब इस 15 में से जो है 4 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है -11 आ जाता है। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा प्लस। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आया 11 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 11। क्वेश्चन नंबर 102, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 इज इक्वल टू। जी तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने वो रकम जो है यहाँ पे लिख ली है 75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। तो डियर स्टूडेंट जब इस पावर को जो है बटे के नीचे लेके आएंगे, ओवर के नीचे जो है आप लोग शिफ्ट करेंगे, तो ये पावर जो है माइनस की जगह पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब 10 की पावर 2 है तो 10 को जो है आप लोगों ने 2 टाइम जो है ओपन कर देना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाता है 100 आ जाता है। अब 75 को आप लोगों ने क्या काम करना है, इस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास क्या आ गया 75 1 75 डिवाइडेड बाय कितना है 100 आ गया। 75 को जब आप लोग जो है 100 पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 0.75। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 0.75। क्वेश्चन नंबर 103, अ वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। मजदूर जो है एक काम को 24 दिन में मुकम्मल करता है। इफ 3 मोर वर्कर्स ज्वाइन हिम, अगर 3 मजदूर और आ जाएं, इन हाउ मैनी डेज द सेम टास्क विल बी कंप्लीटेड, तो वही काम जो है वो कितने दिनों के अंदर मुकम्मल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले कितने मजदूर थे, एक मजदूर था, ठीक है। उसके बाद कितने मजदूर और आए, 3 मजदूर और आ गए। मतलब क्या हो गया 1 + 3 करेंगे तो टोटल कितने मजदूर हो गए 4 मजदूर हो चुके हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो आप लोग जो है यहाँ पे नोट करें। टोटल वर्क कितने दिनों का है, उसके पास 24 दिन का काम है। तो 24 दिन का काम कितने मजदूर कर रही हैं, 4 मजदूर कर रही हैं। तो आप लोगों ने क्या काम करना है 24 को जो आप लोगों ने 4 पे डिवाइड कर देना है, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि वही काम जो है 4 मजदूर 6 दिनों के अंदर मुकम्मल कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 104 है, कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स इज 720 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 एग्स। क्या कहते हैं 3 दर्जन अंडों की जो कीमत है वो 720 रुपये है, तो 5 अंडों की कीमत कितनी होगी। डियर स्टूडेंट बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो एक दर्जन है वो 12 अदद के बराबर होती है। तो टोटल कितने दर्जन हैं 3 दर्जन है, तो 12 को आप लोग क्या काम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाता है 36 आ जाता है। इसका मतलब 3 दर्जन अंडे जो हैं उनकी तादाद कितनी है 36 है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले टोटल प्राइस लें 720 टोटल प्राइस है, तो 720 को जो है आप लोगों ने क्या काम करना है 36 पे डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करते हैं तो एक अंडे की कीमत आप लोगों के पास आ जाती है, कितनी आती है 20 रुपीज़, यानी एक अंडे की कीमत कितनी है 20 रुपये है। अब आप लोगों ने कितने अंडों की कीमत मालूम करनी है 5 अंडों की कीमत आप लोगों ने मालूम करनी है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है 20 को आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो इक्वल किसके आ जाता है 100 के। इसका मतलब जो है 5 एग्स की जो कीमत है वो टोटल कितनी है 100 रुपीज़ बन रही है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 100 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 105 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी
एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी जो है 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक फासला तय करती है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 25 किलोमीटर्स इन आवर्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लोग उसकी रफ्तार को मद्देनज़र रखें कि रफ्तार कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे जो फासला दिया है उसने 25 किलोमीटर है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, 25 किलोमीटर को आप लोगों ने जो है 100 पे डिवाइड कर देना है। जब आप लोग जो है 25 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 0.25। यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 106 है, A car takes 3 hours to cover a distance of 360 किलोमीटर। एक कार जो है 360 किलोमीटर फासला 3 घंटे में तय करती है। What distance will it cover in 40 मिनट्स? तो 40 मिनट के अंदर जो है वो कुल कितना फासला तय करेगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो है टाइम नोट करें। कुल कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। तो इनको जो है हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले जो है इनको मिनट में चेंज कर लेना है। तो हमें पता है कि 60 मिनट का जो है 1 घंटा होता है। टोटल कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 180। तो डियर स्टूडेंट, कुल फासला कितना है, 360 किलोमीटर। इसको जो है आप लोगों ने क्या काम करना है, डिवाइड कर देना है 180 मिनट्स पे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है कि 1 मिनट के अंदर जो है 2 किलोमीटर कार जो है फासला तय करती है। तो अब टाइम टोटल कितना है, 40 मिनट है। तो 40 मिनट को जो है आप लोग क्या काम करेंगे, 2 से ज़रब दे देंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 80। यानी कार जो है 40 मिनट में 80 किलोमीटर फासला तय करेगी। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 80 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 107, द नंबर 8,900,021। इसको जो है आप लोगों ने वर्ड्स में लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 8,900,021। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। z की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है इन इक्वेशन। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक इक्वेशन दे दी गई है, जबकि यहाँ पे क्या कहता है, x इज़ इक्वल टू 4 है और y इज़ इक्वल टू 2 है। डियर स्टूडेंट, x की जगह जो है 4 को पुट करेंगे और y की जगह जो है 2 को पुट करेंगे और इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये तो डियर स्टूडेंट मैंने जो है यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, z इज़ इक्वल टू 7xy²। x की वैल्यू जो है 4 है, y की वैल्यू 2 है। x की जगह जो है हम लोगों ने 4 को पुट कर दिया और y की जगह जो है हम लोगों ने 2 को पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है y की पावर 2 है, यानी 2 को 2 टाइम आप लोगों ने जो है ओपन करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 टू द 4 हो जाएगा। इस 4 को जो है आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया, 16। अब इस 16 को जो आप लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आया, 112। तो इसका मतलब z का जो आंसर है 112 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 112। क्वेश्चन नंबर 109 है, वो कहता है जी, इफ़ -4x + 5y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x + 2y देन द आंसर विल बी। यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है जी 3x + 2y में से जो है आप लोगों ने क्या करना है, -4x + 5y को जो है माइनस करना है। तो उसके बाद जो है आप लोगों के पास आंसर क्या आता है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या काम करना है, 3x + 2y को ऊपर लिखना है और -4x + 5y को जो है नीचे लिखना है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने माइनस करना है। तो जब हम लोग जो है इसको माइनस करते हैं तो इसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाती है, इनकी जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस होगा तो प्लस कर देना है, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देना है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने जो है नीचे वाला साइन चेक करना है। 3 + 4 टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें, प्लस का 2y है और माइनस का 5y है। तो -5 में से प्लस के 2 को स्ट्रक करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, माइनस का 3y आ जाता है। इट्स मीन आप लोगों के पास जो है इक्वेशन आ चुकी है 7x - 3y। ये आप लोगों के पास जो इसका आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 7x - 3y। क्वेश्चन नंबर 110, द आंसर ऑफ एडिशन ऑफ 3x एंड 2y। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 3x और 2y को आप लोगों ने ऐड करना है यानी प्लस करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 3x + 2y। क्वेश्चन नंबर 111 है, द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड -3b इज़। डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट कहा जाता है मल्टीप्लाई को।
4 को जो है आप लोगों ने -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इट्स मीन इसका जो आंसर आ रहा है -12b आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, -12b। क्वेश्चन नंबर 112 है ऑन एवल्यूटिंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -3 इंटू 4s माइनस 2t माइनस 4 इंटू 2s प्लस 3t। ये जो है हमें एक इक्वेशन दे दी गई है। इस इक्वेशन को जो है आप लोगों ने क्या काम करना है, सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेशन दोबारा से लिख ली है। डियर स्टूडेंट, इस -3 को जो इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया, -12 आ गया। एस इसके साथ वैसे के वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6t आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये माइनस सेम एज इट आ जाएगा। 4 को जो आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8s आ जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस, ये जो है प्लस माइनस माइनस का साइन देगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 12t आ जाएगा। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, माइनस का 12s सेम एज इट वैसे के वैसे लिखा और इसके साथ जो है -8s लिख दिया। यानी s वालों को जो है मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया और t वालों को जो है यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। प्लस 6t था, -12t था। डियर स्टूडेंट, माइनस का 12 और माइनस का 8 टोटल किया तो माइनस का 20s बन गया है। 12 में से 6 को कट किया तो माइनस का 6t आ चुका है। अब इन दोनों में ज़रा गौर करें, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस को बाहर लिख दिया और यहाँ पे जो है 12s माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 6t। तो ये जो है इसका आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, -20s प्लस 6t। क्वेश्चन नंबर 113 है, द सम ऑफ 5x प्लस 3y एंड 4x माइनस 2y इज़। जी तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है सवाल के अंदर ये कहा गया है कि पहले जुमले को जो है आप लोगों ने दूसरे जुमले के अंदर क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो मैंने जो है यहाँ पे दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है लिख दी हैं, 5x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 2y। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। 5x प्लस 3y सेम एज इट लिखा, प्लस सेम एज इट आ गया, 4x माइनस 2y सेम एज इट आ गया। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट मैंने क्या काम किया है, जो एक्सिस वाली हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद जो y वाली रकम है उन दोनों को जो मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, 3y माइनस 2y। तो डियर स्टूडेंट 5x प्लस 4x टोटल किया तो 9x बन चुके हैं और प्लस 3y में से 2y को कट किया तो प्लस का 1y आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया है 9x प्लस y आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 9x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 114 है, इफ़ a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 35 एंड c इज इक्वल टू 5 देन 4a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इज़ इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, आप लोगों ने जो है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है। तो इसलिए जो है इस a की जगह जो है आप लोगों ने क्या काम करना है, इस a की जगह जो है आप लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 20। 4a दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों ने लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस सेम एज इट आ जाएगा। अब b की जगह जो है मैंने b की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी है 35। c की जगह जो है मैंने c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है 5। अब 20 को जो आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 80 प्लस 35 जो आप लोगों ने सेम एज इट लिखना है, डिवाइडेड बाय 5 भी आप लोगों ने सेम एज इट लिख देना है। अब 80 प्लस 35 टोटल किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 115 आ जाता है। इसको जो है आप लोगों ने क्या काम करना है, 5 पे डिवाइड कर देना है। जब आप लोग जो है 115 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 23। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आ रहा है, 23। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 114 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 23। क्वेश्चन नंबर 115 है, इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3 देन 2ac इंटू 2b प्लस 3c इंटू माइनस c इज़ इक्वल। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है क्या काम किया, यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी थी वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख लेनी है। अब इसके बाद जो है a की जगह a की वैल्यू 2 को पुट किया, c की जगह जो है c की वैल्यू 3 को पुट कर दिया, बाकी रकम आप लोगों ने सेम एज इट लिख देनी है। अब 2 सेम एज इट आ जाएगा और इस b की जगह जो है आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि कितनी है, 4 है। यहाँ पे आप लोग जो है चेक कर सकते हैं।
अब इसके बाद जो है प्लस सेम एज इट आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और सी की जगह जो है सी की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है। फिर माइनस सेम एज इट आ गया, इस सी की जगह जो है आप लोगों ने ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। डियर स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 को जो है आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आया, 8 आ गया। प्लस सेम एज इट आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 3 सेम एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 + 9 टोटल करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा, माइनस 3 सेम एज इट आ जाएगा। 17 में से 3 को कट करेंगे, माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास बाकी आंसर क्या बचता है, 14। 12 को आप लोगों ने क्या काम करना है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 168। तो यहाँ पे जो है गौर से चेक करें, ऑप्शन सी जो है 168 आंसर दे रही है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 168। क्वेश्चन नंबर 116 है बाय सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। हमें जो है एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे दे दी गई है, इसको आप लोगों ने क्या काम करना है, सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट मैंने जो है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख ली है, 4 3s - 2 × 6s - 8। सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, इस 2 को जो है इस ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी डिजिट हैं उनसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, s में से s को माइनस कर देना है, 12s में से 3s को माइनस किया तो हमारे पास बाकी कितना बच गया, माइनस का 9s बच गया, प्लस 16 सेम एज इट आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, इस 4 को जो है आप लोगों ने इस 9 से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 16 के साथ भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को जो है -9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -36s। 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस का 64। इसके बाद हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया, 36s आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 64। ये जो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 116, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 117 है बाय सॉल्विंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 × 3m - 4n + 5 -3 × 2m - 3n + 4 द आंसर शुड बी। डियर स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, इस 2 को जो है आप लोगों ने 3m से, उसके बाद जो है 4n से और उसके बाद जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया, 2 को जो है -4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 10 आ गया। अब इस -3 को जो आप लोगों ने 2m से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, -6m आ जाता है। फिर इस 3 को जो आप लोगों ने 3n से मल्टीप्लाई किया, 3 3 दा 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। फिर 3 को जो आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 दा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, जो m वाली हैं वो सारे आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे कर देने हैं, n वाले सारे इकट्ठे कर देने हैं और जो कांस्टेंट हैं वो आप लोगों ने अलग कर देने हैं। तो डियर स्टूडेंट प्लस का 6m माइनस का 6m इसे कट हो गया, प्लस के 9n में से जो है माइनस कर दिया 8n को, तो आप लोगों के पास जो है पॉजिटिव n आ गया। 12 में से 10 को कट किया तो माइनस का 2 आ गया। इट्स मीन इसका आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, n-2। तो यहाँ पे गौर से चेक करें, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है n-2। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है n-2। क्वेश्चन नंबर 118, इफ़ x = 5, y = 3 एंड z = 2 देन xz × 4y - 2z, इसकी जो आप लोगों ने वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख ली है। अब इसके बाद क्या किया, x की जगह जो है x की वैल्यू पुट की, z की जगह z की वैल्यू पुट की। ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान जो है मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया। अब इसके बाद 4 सेम एज इट आ गया और y की जगह जो है y की वैल्यू आप लोगों ने जो है यहाँ पे पुट कर देनी है। माइनस सेम एज इट आ जाएगा, 2 सेम एज इट आ जाएगा और इस z की जगह जो है z की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आंसर आ चुका है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आंसर आ चुका है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आंसर आ चुका है। 12 में से 4 को कट किया तो आप लोगों के पास बाकी आंसर क्या आता है, 8।
10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 80। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 80। क्वेश्चन नंबर 118, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 80। क्वेश्चन नंबर 119 है द अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2a इंटू 2b एंड प्रोडक्ट ऑफ 12x एंड 2y इज़। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2a को 2b से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 4ab। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें जो सेंटेंस दिया है वो कहते हैं जी 12x एंड 2y, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 12x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स मीन 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, x और y साथ आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है 12 टू द 24 और इसके साथ क्या आ जाता है x इंटू वाई। अब इसके बाद उसने कहा है सम करें, क्या करें सम करें, इन दोनों के दरमियान जो आप लोगों ने क्या काम करना है प्लस कर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4x प्लस 24xy बनता है। इट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बन रहा है 4ab प्लस 24xy। क्वेश्चन नंबर 119, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 4ab plus 24xy। Question number 120. The algebraic expression of word expression subtract 8 times of the number b from 10 times of the number c। क्या कह रहा है 8b जो है वो आप लोगों ने माइनस कर देना है किस में से 10c में से। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो गौर करें ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 10c माइनस 8b। क्वेश्चन नंबर 121 है इन 15y एंड 160ab द कोफिशिएंट्स आर। डियर स्टूडेंट कोफिशिएंट्स जो है अद्दी सर को बोला जाता है। 15y में जो है 15 जो है इसका कोफिशिएंट है और 160ab में जो है 160 जो है इसका कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 15 एंड 160। क्वेश्चन नंबर 121, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 15 एंड 160। क्वेश्चन नंबर 122, सम ऑफ 3a एंड 5b इज रिटन एज 3a प्लस 5b, यानी इनको जो है हम लोगों ने समेशन की सूरत में लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 3a प्लस 5b। क्वेश्चन नंबर 123, simplify the expression x7 into y square divided by x4 into y। तो डियर स्टूडेंट जब x7 में से x4 को कट करेंगे तो x³ बच जाएगा, y2 में से y1 को कट करेंगे तो बाकी y आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है x³ इंटू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, हाउ मैनी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। एक स्क्वायर जो है उसकी कितनी साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर इस शेप में होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 4। क्वेश्चन नंबर 125, अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 126 है अ लाइन गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दरमियान में से गुजरती है वो क्या कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 127 है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है उसके जो एंगल्स का मजमुआ बनता है वो टोटल कितना बनता है। तो डियर स्टूडेंट कोई भी सर्कल आप लोगों के पास मौजूद है उसके जो एंगल्स हैं उनका जो कुल मजमुआ होता है वो 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 128, एंगल्स आर मेजर्ड इन विच यूनिट। जो एंगल्स हैं जो जाविये हैं उनकी पैमाइश की जाती है, किस यूनिट में पैमाइश की जाती है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 129 है 90 डिग्री एंगल इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 130, एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 आर कॉल्ड। जावियों का ऐसा मजमुआ जो 180 से बड़ी हों लेकिन 360 से कम हों क्या कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रिफ्लेक्स एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 131 है 18, 28, 40, 54, 70, लास्ट टर्म जो आप लोगों ने खुद से फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक है।
डियर स्टूडेंट, सेकेंड टर्म में से जो है फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 28 में से 18 को जब माइनस करें तो यहाँ पे आप लोग चेक करें कि आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, 10 आ जाता है। इसी तरह से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, यानी 40 में से जो है आप लोगों ने माइनस कर देना है 28 को, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, 12। तो इट्स मीन इसमें जो है पहले 10 ऐड हो गया, फिर 12 ऐड हो गया, उसके बाद जो है आप लोगों के पास 14 ऐड हो रहा है, 14 के बाद जो है 16 ऐड हो रहा है, 70 के अंदर जो है 18 ऐड होगा। जब 17 के अंदर 18 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है 120, 99, 80, 63, 48, 35, लास्ट टर्म जो है आप लोगों ने खुद से फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास क्या है, 120, इसमें से जो है माइनस कर दें इसके साथ वाली टर्म को, सेकंड टर्म को, तो इक्वल करें, आप लोगों के पास आंसर क्या आया, 21। पहला डिफरेंस कितना आ गया है, 21 आ गया है। अब इसके बाद जो है आप लोगों के पास दूसरी टर्म कौन सी है, 99 में से जो है थर्ड टर्म को माइनस करते हैं 80 को, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, 19। मतलब 2 कम होते जा रहे हैं। इसी तरह से जो है नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर लेते हैं। 80 में से जो है माइनस कर देते हैं 63 को, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, 17। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से जो है लास्ट टर्म की तरफ जाते हैं। जब हमारे पास आ जाती है लास्ट टर्म 35 में से 11 को माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, 24। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या है, 24। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 133 है। इसमें जो है हमें जिस तरह से जो है सीरीज़ दी है 24, 28 और उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिए है 52, 84। डियर स्टूडेंट, 28 में से जो है 24 को माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अब इसी तरह से जो है 84 में से जो है 52 को माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है, 32 आ जाता है। जब आप लोग जो है 32 को 4 में जो है ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, 36। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 36। क्वेश्चन नंबर 134, 4832, 5840, 6848, 7856, फिफ्थ टर्म जो है आप लोगों ने खुद से फाइंड करनी है। यहाँ पे आप लोगों को जो है क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, मतलब 5वीं टर्म जो है आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, अगर गौर किया जाए ये जो हमें 4 टर्म्स दे दी गई हैं, इनके जो पहले 2 नंबर हैं वो जरा चेक करें। फर्स्ट टर्म के अंदर जो है 48 है, दूसरी टर्म चेक करें उसमें 58 है, मतलब 10 का फ़र्क आ रहा है। उसके बाद थर्ड टर्म यहाँ पे जो है आप लोग चेक कर सकते हैं 68 है। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है उसे आप चेक करें 78 है। डियर स्टूडेंट, अगर गौर किया जाए सब में 10 जो है ऐड होती जा रही हैं। जो 5वीं टर्म है वो कौन सी टर्म होगी, जब हम लोग जो है 78 में 10 को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 88 जो है हमारी फिफ्थ टर्म होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर लास्ट वाले नंबर्स जो है हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों को 32 मिलता है, इसके बाद जो है 40 मिलता है, इसके बाद जो है 48 मिलता है और लास्ट नंबर जो है 56 मिलता है। मतलब ये हुआ कि आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं उनमें 88 ऐड हो रहा है। तो 56 में जो है जब हम लोग 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 64। तो इसका मतलब हमारे पास जो लास्ट नंबर आने वाला है वो कौन सा नंबर आने वाला है, 8864। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है 100, 200, 310 एंड 430। फिफ्थ टर्म आप लोगों ने खुद से फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस कितना आता है, 100 आ जाता है। इसी तरह से जो है थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आता है, 110 आ जाता है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाता है, 120 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिफ्थ टर्म है उसमें कितना डिफरेंस आने वाला है, 130 का डिफरेंस आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे लिखें, प्लस कर दें इसमें लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 430 है। इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 560। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 560। क्वेश्चन नंबर 135 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 560। क्वेश्चन नंबर 136, 54, 44, 36, यहाँ पे जो आप लोगों ने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद जो है 26 है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है। 54 में से जो है 44 को माइनस करें तो आप लोगों के पास डिफरेंस कितना आ जाता है, 10। इसी तरह से जो है 44 में से जो है 36 को माइनस किया तो 8 आ जाता है।
36 में से 6 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 30। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 137 है 15, 30, 45, 60। तो डियर स्टूडेंट सब में 15 का डिफरेंस आ रहा है। 15 का टेबल आप लोग पढ़ लें तो 15 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाता है। इसके अलावा जो है लास्ट टर्म के अंदर आप 15 को ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 75। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है 5, 25, 625, 3125। तो डियर स्टूडेंट थर्ड टर्म जो है आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करनी है, बहुत इजी है। यहाँ पे ज़रा गौर करें, 5 को जो है उसने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया 25। अब 25 को जो आप लोगों ने क्या काम करना है 5 से अगेन जो है मल्टीप्लाई कर देना है तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 125। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 125। क्वेश्चन नंबर 139 है 2, 10, 40, 120। फिफ्थ टर्म जो है आप लोगों ने खुद से फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट अगर इस 2 को जो है हम लोग 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 240। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है 240। क्वेश्चन नंबर 140 है 50, 45, 40, 35। मतलब 5 5 कम होते जा रहे हैं तो 35 के बाद क्या आने वाला है 30, उसके बाद क्या आने वाला है 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 30, 25। जी तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 141 है A, P, R, X, S एंड Z आर सिटिंग इन अ रो। ये जो है तमाम लेटर्स एक लाइन में बैठे हैं। S एंड Z आर इन द सेंटर, ये जो है दरमियान में हैं। A एंड P आर एट द एंड्स, ये दोनों जो हैं एंड पे हैं। R इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ A, R जो है A के लेफ़्ट में है। Who इज़ टू द राइट ऑफ P, P के जो है राइट साइड पे वो कौन सा लेटर है। डियर स्टूडेंट सारे लेटर्स आए हैं सिवाय X के, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है X। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 142 टू 145 बेस्ड ऑन इट। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो है ये फ़िक्रा गौर से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 142 से लेके 145 तक जो है आप लोगों ने आंसर देना है। क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन P, Q, R, S, T एंड U। देयर प्रोफेशंस आर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, मैनेजर एंड लॉयर। हमारे पास जो है ख़ानदान के 6 अफराद हैं जिनके जो प्रोफेशंस हैं, पेशे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, मैनेजर और वकील। पॉइंट नंबर 1 है देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। पॉइंट नंबर 2 है द मैनेजर इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ यू हु इज़ एन इंजीनियर। पॉइंट नंबर 3 आर the salesman is married to the lady teacher. Point number 4 Q is the mother of U and T. Point number 5 the doctor S is married to the manager. Question number 142 है how many male members are there in the family। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है डेटा इनएडिक्वेट, डेटा जो है नाकाफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 143 व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ P। P का जो प्रोफेशन है, पेशा है, वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 144 है हु आर द 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है PS एंड RQ। क्वेश्चन नंबर 145 है हाउ P इज़ रिलेटेड टू T। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है grandfather. Read the following information carefully and then answer the question. Question number 146 to 150 based on it. Point number 1 P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. Out of 6 members, 3 are male members. Point number 2 there are 2 married couples among them. Point number 3 R is the father of P and U and T is the mother of R. Point number 4 P is the granddaughter of Q. Question number 146 है how is U related to P। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 147 है, हाउ क्यू इज़ रिलेटेड टू यू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ वन ऑफ द मैरिड कपल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टी क्यू। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्यू आर यू। क्वेश्चन नंबर 150, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्यू। जी तो डियर स्टूडेंट सेक्शन नंबर 5 है हमारे पास, जनरल नॉलेज। ये हिस्सा जो है 50 नंबर पे मुश्तमिल होता है। एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीनों सब्जेक्ट को इकट्ठा किया जाता है। इन तीनों सब्जेक्ट में से जो है ये 50 नंबर का पेपर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड बोथ ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स एक्सेप्ट, इंसानी जिस्म में दर्ज झैल तमाम अज़ा दाएं और बाएं तरफ मौजूद होते हैं सिवाय, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्प्लीन। क्या मतलब है, तिल्ली के अलावा जो है तमाम अज़ा इंसान के दाएं और बाएं तरफ वाक़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाफिंग गैस इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 153, लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, फीमर जो है इंसान के जिस्म की सबसे लंबी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 155 है, विच वन पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज्ड इन आई डोनेशन, अतिया करने वाले शख्स की आंख का कौन सा हिस्सा जो है आंखों के अतिया में इस्तेमाल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 156 है, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद, आयोडीन जो है रिएक्ट नहीं करता, रद्द-ए-अमल नहीं करता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सल्फर। आयोडीन जो है सल्फर के साथ किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 157, एक्सेसिवनेस ऑफ विच विटामिन इज रिजल्टिंग इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, किस विटामिन की ज़्यादती की वजह से जो है खून क्लॉटिंग के अंदर चेंज होता है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, विटामिन के की वजह से जो है खून गाढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 158 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दर्जन रंगों में से कौन सा ऐसा कलर है जिसकी वेवलेंथ जो है बिल्कुल मुख्तसर होती है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 159 है, द सन इज़ अ, जो सूरज है वो क्या है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्टार। सूरज एक सितारा है। क्वेश्चन नंबर 160 है, वेयर इज़ द ब्लड फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में खून कहाँ बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 161 है, न्यूरोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 162 है, एलपीजी कंसिस्ट ऑफ, एलपीजी जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 163 है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज बाय एन एक्सेस ऑफ, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 164 है, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, कम नज़री को दूर किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 165 है, द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स रेंज फ्रॉम, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये पूछा गया है सफ़ेद खुलियात की जो रेंज है वो कितनी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 13 to 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 166 है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन जो है किसने दरियाफ्त किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 167 है, डैश हॉस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन ऑन May 15, 2019, 15 मई 2019 को एशियाई तहजीबों पे किस मुल्क ने कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, चाइना। क्वेश्चन नंबर 168 है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ डिक्लेयर्ड क्लाइमेट चेंज एमरजेंसी ऑन 1 May 2019, 1 मई 2019 को किस मुल्क की पार्लियामेंट ने मौसमियाती तब्दीली की एमरजेंसी का ऐलान किया,
तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है यूके। क्वेश्चन नंबर 169 है द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू लाइटर वन इज कॉल्ड। वो अमल जिसमें एक भारी मरकज़ा जो है दो हल्कों में तकसीम हो जाता है क्या कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है न्यूक्लियर फिशन। क्वेश्चन नंबर 170 है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड। काबिल समात आवाज़ जो है जिसकी मुख्तसर तरीन जो वेवलेंथ है वो होती है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 171 है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IMF हेडक्वार्टर्स इज़ लोकेटेड इन। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ वाक़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट इन अमेरिका USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF इज़ लोकेटेड इन। FATF का हेडक्वार्टर जो है कहाँ वाक़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी टुक ऑथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर अ सेकेंड टर्म इन द ईयर। नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भारत का दूसरी मरतबा हलफ लिया। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द साइट कैकरा। कैकरा साइट जो है कहाँ वाक़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजाकिस्तान ऑफिशियली रीनेम्स कैपिटल आस्ताना एज डैश इन ऑनर ऑफ द नज़रबाइव। कजाकिस्तान ने नज़रबाइव के एजाज़ में बाज़ाब्ता तौर पर दारुल हुकूमत के आस्ताने का नाम रख दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है नूरे सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन विद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज हेल्ड। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इन सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 178 फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू US इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है प्रिंसेस रीमा बिनते बंदर। क्वेश्चन नंबर 179 मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप वाज हेल्ड ऑन जुलाई 14, 2021 इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है दुशंबे ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 180 CPEC इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ डैश ग्लोबल इनिशिएटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 181 है 4 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन इट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर कमर्शियल बिजनेस टू एक्सेलरेट अ थ्राइविंग कमर्शियल इकोनॉमी ऑफ इट्स कंट्री। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका's COVID-19 वैक्सीन। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है यूके। क्वेश्चन नंबर 184 है पाकिस्तान इज़ इन द डैश लिस्ट ऑफ FATF। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अमर भाषा डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन। दी अमर भाषा जो है कहाँ तामीर किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 186 है ब्रिटिश एयरवेज रिज्यूम्ड ऑपरेशंस टू पाकिस्तान आफ्टर अ पीरियड ऑफ। ब्रिटिश एयरवेज ने एक मुद्दत के बाद पाकिस्तान के लिए दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 11 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 187 है नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। नादिर शाह के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान पर हमला किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 188 है इन द प्रोविजनल इलेक्शन ऑफ 1946 मुस्लिम लीग वॉन हाउ मैनी सीट्स। 1946 में मुस्लिम लीग ने सूबाई इंतखाबात के अंदर जो है कितनी सीटें हासिल की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है 425। क्वेश्चन नंबर 189 हु रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए नेपोलियन से किसने मदद की दरख्वास्त की। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 190 है विच पास कनेक्ट चित्राल विद अफगानिस्तान। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है दर्रा पास। चित्राल को अफगानिस्तान से जो है दर्रा पास मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 191 है ruins ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड।
हड़प्पा के जो खंडरात हैं कहाँ वाक़ई हैं? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इन साहिवाल। साहिवाल में जो है हड़प्पा के खंडरात मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, 3 जून प्लान वाज अनाउंस्ड बाय। 3 जून का प्लान जो है वो किसने अनाउंस किया था? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, माउंट बैटन ने। क्वेश्चन नंबर 193 है, विच मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स ऑफ शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट ऑफ हिंदूज। हिंदुओं के शुद्धि और संगठन तहरीक के जवाब में कौन सी तहरीक हिंदुस्तान में शुरू की गई? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, तबलीगी मूवमेंट। तबलीगी तहरीक जो है शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 194 है, हु वाज द हेड ऑफ नैरो रिपोर्ट कमेटी। नैरो रिपोर्ट कमेटी के सरबराह कौन थे? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 195 है, अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 डैश could issue ordinance of government of British India in emergency। कानून साज काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत डैश हंगामी सूरत हाल में हुकूमत ब्रिटिश इंडिया के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वासराय ऑफ इंडिया यानी वासराय हिंद। क्वेश्चन नंबर 196 है, गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इज़ कंसिडर्ड एज। किसी भी सूबे का गवर्नर जो है ऐसे समझा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी आइनी सरबराह। क्वेश्चन नंबर 197, ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट वाज लॉन्च्ड बाय। ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट जो है शुरू किया गया था। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान ने जो है इंडिया के खिलाफ ये ऑपरेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 198 है, हु वाज साइंड पाकिस्तान टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑर्डिनेंस 2019। 2019 पाकिस्तान टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑर्डिनेंस के तहत जो है किसने दस्तखत किए? तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। सदर आरिफ अलवी ने जो है दस्तखत किए थे। क्वेश्चन नंबर 199 है, एहसास प्रोग्राम इज़ अ सोशल सेफ्टी एंड डैश प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन मार्च 2019। एहसास प्रोग्राम एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ और डैश प्रोग्राम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने मार्च 2019 में शुरू किया। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, पॉवर्टी एलिविएशन। क्या मतलब है? गुर्बत के खात्मे के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन सैटेलाइट PRSS। पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट PRSS का पूरा नाम क्या है? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो गैर मुस्लिम हैं, तो डियर स्टूडेंट उनका जो पेपर है वो इस्लामियात की जगह जो है इथिक्स और सिविक्स में से जो है 20 मार्क्स का बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द बेसिक डिज़ायर्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। मंदरजा झैल में से कौन सी हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिशात में से एक है? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हैप्पीनेस, खुशी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इंसानी मुआशरे की बुनियादी इकाई क्या है? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंडिविजुअल यानी इनफरादी। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन लाइफ इज़ लिव्ड एट 4 लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी आर 3 लेवल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 4th लेवल। इंसानी ज़िंदगी 4 सतहों पर रहती है, फ़र्द, ख़ानदान, मुआशरा। 3 दर्जे हैं, दर्ज में से चौथा दर्जा कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेचर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इथिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज कस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स दैट इवोक कॉन्साइंस इन ईच पर्सन लिविंग इन द डैश। अखलाकियात को रिवाज और असूलों के तौर पर समझा जा सकता है जो इसमें रहने वाले हर फर्द में ज़मीर को उभारते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कम्युनिटी यानी मुआशरा। क्वेश्चन नंबर 5, स्लेवरी इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल। गुलामी समाज की एक शक्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, स्ट्राटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इथिक्स। मंदरजा झैल में से कौन सा अखलाकियात का बड़ा तस्वर नहीं है? तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इकोनॉमी यानी मईशत। क्वेश्चन नंबर 7, फिलंथ्रॉपी इज़ अ टाइप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मीन्स।
इंसानी दोस्ती समाजी ज़िम्मेदारी की एक किस्म है, इसका मतलब है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, गिविंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के फ़ायदे के लिए वसाइल देना। क्वेश्चन नंबर 8, इथिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड, अखलाकियात ये भी कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मॉरल फिलासफी। क्वेश्चन नंबर 9, इथिक्स एंड लॉ ओवरलैप, दिस इज़ कॉल्ड, अखलाकियात और कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ग्रे एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ हिंदूज इज़ कॉल्ड, हिंदू जहां इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ, यूएनओ का बुनियादी मकसद क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टू प्रिवेंट वार, जंग को रोकना। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच कैरीज आउट द लेजिस्लेटिव फंक्शन इज कॉल्ड, हुकूमत का वो इदारा जो कानून साजी का काम करता है कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लेजिस्लेचर, मतलब मकनना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अक्टूबर 1945, अक्टूबर 1945 में कौन सी तंजीम वजूद में आई। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 14, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन, पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इंडिपेंडेंस, मतलब खुद मुख्तारी। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम के लिए किसने कहा। डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इब्राहिम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमulgated इन विच ईयर, पाकिस्तान का मौजूदा आइन किस साल नाफिज हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1973। क्वेश्चन नंबर 17, हेडक्वार्टर्स ऑफ UNHCR इज लोकेटेड एट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैन इज़ आल्सो नॉन एज, इंसान को ये भी कहा जाता है या इस नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सोशल एनिमल, मतलब मुआशरती हैवान या समाजी हैवान भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, IAEA स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, यानी मकासद की करारदाद। तो डियर स्टूडेंट, ये था CSS का MPT टेस्ट पेपर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है अच्छी तरह समझ के हल कर लिया है। पेपर को हल करने का तरीकाकार कैसा लगा, नीचे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे तमाम दोस्त आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।